अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम कुछ टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स हैं, इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं, उनको पढ़ेंगे। आप में से जो भी कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक राइटिंग के लिए उनको इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, या आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो एडवर्ब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उनको पढ़ेंगे, सीखेंगे, उनका मतलब समझेंगे। तो जो पहला हमारे पास एडवर्ब है वो है जी हैंस। ठीक है, अब हैंस हम कहाँ पर यूज करते हैं? हैंस का मतलब होता है फ्रॉम दिस टाइम, इस वक्त से आगे, या एज ए रिजल्ट। हैंस जो है ना, ये दो मीनिंग में आप समझ लीजिए इस्तेमाल होता है। पहला ये है कि फ्रॉम दिस टाइम, और दूसरा ये है कि एज ए रिजल्ट। उर्दू में क्या होगा? फ्रॉम दिस टाइम मतलब बाद, इसके बाद। ठीक है, इस सेंस में। और एज ए रिजल्ट मतलब इसके नतीजे में, या इसीलिए, इसीलिए ये चीज ऐसे हुई। तो वहां पर इन दोनों मीनिंग में हेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे इसका पहला सेंटेंस देखें, द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स 2 वीक्स हेंस। अब यहाँ पर आप देखें कि जुमले के एंड पे हमने हेंस यूज किया है, और हम जुमला क्या बन रहा है? द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सपायर्स 2 वीक्स हैंस। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, इसके बाद के जो 2 वीक्स है, 2 हफ्ते। तो उर्दू में मतलब बनेगा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 हफ्ते के बाद एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम दिस टाइम इसका यहाँ पर हैंस का मीनिंग हो रहा है, जब जुमले के एंड में हैंस आ रहा है। ठीक है, आप जैसे सेकंड सेंटेंस देखें तो वहां पर क्या है? शी स्टडीड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स हैंस शी एस्ड द एग्जाम। अब यहाँ पर देखिए जुमले के दरमियान में आया है हैंस, तो क्या मतलब बन रहा है इसका? अब यहाँ पर ये एज ए रिजल्ट के मीनिंग में हैंस जो है वो मतलब वो एज ए रिजल्ट का मीनिंग दे रहा है कि नतीजे में, या इसीलिए। शी स्टडीड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स मतलब उसने महीनों बहुत मेहनत से पढ़ाई की, हैंस और इसीलिए, या इसके नतीजे में, शी एस्ड द एग्जाम, इसीलिए वो एग्जाम में कामयाबी हासिल कर पाई। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी हैंस फोर्थ। ये भी बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला होता है, जो हम राइटिंग करते हैं, जो भी हम फॉर्मल जो राइटिंग होती है वहां पर बहुत इस्तेमाल होता है ये हैंस फोर्थ जो वर्ड है। ये क्या है? इसका मतलब भी ये है कि फ्रॉम दिस टाइम फॉरवर्ड, मतलब कि ये जो पॉइंट इस वक्त हम जहां जो बात कर रहे हैं, इससे आगे का आने वाला वक्त। और इसको जहन में रख लीजिए, ये यूज होता है फॉर्मल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में, ऑफिशियल जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो बिजनेस हमारी जो मतलब राइटिंग होती है, उसके अंदर हैंड्सफोर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप लीगल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे ना, जहां पर भी वहां पर कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होती है, जब हदायत लिखी होती है, या किसी कंपनी की हिदायत लिखी होती है, ठीक है, जो हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं वहां पर जब हिदायत वगैरह देनी होती है, जब इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, तो वहां पर हैंड्स फोर्थ का इस्तेमाल होता है कि आज के बाद से, इसके बाद से, ठीक है, आइंदा से, इस मीनिंग में जो ना हैंड्स फोर्थ को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप जैसे इसका सेंटेंस देखें, हैंड्स फोर्थ ऑल एम्प्लॉयज मस्ट सबमिट देयर रिपोर्ट्स ऑनलाइन, कि इस वक्त के बाद से, अब के बाद से, या आइंदा से जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको जरूरी है कि जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन सबमिट करवाएं। ठीक है, मतलब अब ऑनलाइन सबमिट होंगी इसके बाद से, मतलब उनको आप हैंड मतलब के हाथ में जाकर आप जो ना सबमिट नहीं करवा सकते हो, उसकी हार्ड कॉपी आप सबमिट नहीं करवा सकते हैं। अब आपको सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन ही सबमिट करवानी होगी जितनी भी रिपोर्ट्स है। ठीक है, हैंड्सफोर्थ का मतलब ये है कि आइंदा से, ये जो इस वक्त पॉइंट है इसके बाद से ये काम होगा। इसी तरह से जैसे द पॉलिसी विल बी इफेक्टिव हैंड्सफोर्थ, कि ये जो पॉलिसी है ये आइंदा से इफेक्टिव हो गई है, मतलब इंप्लीमेंट कर दी गई है, अब इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो हैंड्सफोर्थ का मतलब ये होता है कि आज के बाद से, अभी से, आइंदा से। और जहन में रख लीजिए कि ये फॉर्मल है, और ये आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये आपको नजर आएगा, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नजर आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है जी देंसफोर्थ। देंसफोर्थ भी जो है इसका मतलब होता है फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड, उस वक्त के बाद, उसके बाद। अब ये जहन में रख लीजिए कि ये जो देंसफोर्थ है ना, ये पास्ट या फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम प्रेजेंट के लिए तो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है या तो लीगल लैंग्वेज में, जो लीगल हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लॉ से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट ये इस्तेमाल होता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, जब आप हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात कर रहे होते हैं ना, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं, कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं, कोई आप मजमून ऐसे लिख रहे हैं, वहां पर देंस फोर्थ का इस्तेमाल होगा। और इसका मतलब होगा उसके बाद, मतलब पास्ट में आपने ये बोलना होगा कि ये हुआ और उसके बाद फिर ये हुआ, तो फिर वहां पर हम देंस फोर्थ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही मूव टू लंदन इन 1990, वो 1990 में जो है वो लंदन चला गया, एंड हेंस फोर्थ, और उसके बाद लिव्ड देयर परमानेंटली, वहां पर वो उसके बाद हमेशा के लिए रहा। मतलब अब 1990 की आपने बात की, और देंस फोर्थ का मतलब है कि 1990 जो वो वक्त था ना, उसके बाद से अब तक जो है ना वो वहीं पर है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इसका जो ज्यादातर देंस फोर्थ का जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट में होता है। इसी तरह जैसे द ट्रीटी वाज साइंड इन 1945, के 1945 में जो ट्रीटी थी, जो मुआहिदा था, वो साइन हुआ, एंड देंसफोर्थ, और उसके बाद मतलब जब ये इवेंट हुआ 1945 का, उसके बाद से पीस वाज मेंटेन, जो अमन था वो आ गया, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि ये आपको देंसफोर्थ का जो है वो आपको न्यूज़पेपर में नजर आएगा, जब इस तरह की होती है, जो जो भी इस तरह के हिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, वहां पर ज्यादातर आपको ये वर्ड जो है ना देंसफोर्थ ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी हेयर आफ्टर, ठीक है। अब हेयर आफ्टर का मतलब यही होता है कि फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड, ठीक है। अब हमने जैसे हैंसफोर्थ को पढ़ा, हैंसफोर्थ का भी मतलब ये होता है कि इसके बाद से, हेयर आफ्टर का मतलब भी होता है इसके बाद से, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो डिफरेंस क्या है, देखिए जैसे मैंने हैंसफोर्थ को आपको एक्सप्लेन किया ना कि वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसी तरह से हेयर आफ्टर जहन में रख लीजिए कि ये लिटरेचर में इस्तेमाल होता है, और ये रिलीजियस जो हमारा जो भी मतलब टेक्स्ट होता है, वहां पर हेयर आफ्टर इस्तेमाल होता है, जिस फिलोसफिकल जो बातें जहां पर लिखी गई होती है। तो इसके ये तीन चार जो ना पैरामीटर हैंसफोर्थ यहाँ पर नहीं इस्तेमाल। जब लिटरेचर में देखिए, जैसे नॉवेल्स वगैरह होते हैं, आप लिटरेचर की बुक्स वगैरह जो पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें आप हेयर आफ्टर जो है वो सुनेंगे। आप रिलीजियस जो भी स्क्रिप्चर्स वगैरह होते हैं, जो टेक्स्ट होता है, उसके अंदर आप हेयर आफ्टर जो है वो पढ़ेंगे। और जो फिलोसफिकल जो टेक्स्ट होता है, जो फिलोसफी से रिलेटेड होता है, वहां पर भी आप इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब भी उर्दू में आइंदा से ही बनता है, लेकिन हैंस फॉर जो है वो मैंने आपको बताया कि वो किन जगहों पर इस्तेमाल होता है और हेयर आफ्टर किन जगहों पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि हेयर आफ्टर वी विल लिव इन पीस, कि इसके बाद से हम हमेशा सुकून में रहेंगे। जैसे आपको भी वो स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं ना, तो स्टोरीज के एंड पर लिखा हुआ आता है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है, मतलब इसके बाद वो हमेशा खुश रहे। जैसे कि अब जैसे जैसे ये सेकंड सेंटेंस है, यू विल बी रिमेम्बर्ड हेयर आफ्टर फॉर योर ग्रेट डीड्स, कि जो भी आपने अच्छा काम किया है, उस काम के लिए आप आइंदा से हमेशा से जो है ना वो मतलब बड़े अच्छे तरीके से जो वो याद रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा कि हेयर आफ्टर को हम लिटरेचर से रिलेटेड जो टेक्स्ट होता है वहां पर, रिलीजियस से रिलेटेड और जो फिलोसफी से रिलेटेड जो टेक्स्ट होता है, वहां पर हम इस एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी देयर आफ्टर, ठीक है। देयर आफ्टर जो है ये भी एडवर्ब है, इसका भी जहन में रख लीजिए कि जैसे हमने देंस फोर्थ पढ़ा था ना, वैसे ही देयर आफ्टर है, लेकिन इस मीनिंग वही है कि आफ्टर दैट टाइम, उसके बाद। लेकिन इसका जो मीनिंग एक और होता है ना, वो होता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद, ठीक। अब इसमें एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ये आज की लिस्ट में ये वाहिद ऐसा वर्ड है जो इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है। बाकी जितने भी लिस्ट के अंदर वर्ड्स हैं वो सब के सब फॉर्मल हैं, सब फॉर्मल राइटिंग में फॉर्मल जगहों पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। देयर आफ्टर एक वाहिद ऐसा वर्ड है जो आज के इस लेसन में, जो कि आप इनफॉर्मल जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसमें भी, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आपकी स्पोकन इंग्लिश, मतलब इस वर्ड को आप जो है वो अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके बाद ये हुआ, ठीक है। ये भी इसी मीनिंग में जो है वो इसके बाद के मीनिंग में ही इस्तेमाल होता है। बाकी जितने मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ वो सारे के सारे फॉर्मल है। ये फॉर्मल में भी इस्तेमाल हो सकता है देयर आफ्टर, लेकिन ये इनफॉर्मल में भी इस्तेमाल हो सकता है, मतलब ये आपकी रिटन इंग्लिश में भी इस्तेमाल हो सकता है और ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि शी ग्रेजुएटेड इन 2010, वो 2020 में उसने ग्रेजुएट किया, एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद शी मूव टू न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क चली गई। इसी तरह से दे ओपन देयर बिजनेस इन 2005, उन्होंने 2005 में बिजनेस ओपन किया, एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद
इट क्विकली ग्रो इन साइज, ये अपने साइज में उनका बिजनेस जो है वो मतलब वो तरक्की करता गया, वो बढ़ता गया। ठीक है, तो देर आफ्टर में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप पहले बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ और उसके बाद फिर ये हुआ, इस सेंस में देर आफ्टर को यूज किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी फोर्थ विद। फोर्थ विद जो है ये इसका मतलब होता है इमीडिएटली विदाउट डिले, मतलब फौरन। फौरन के मीनिंग पे जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ विद भी जो है कहाँ पर इस्तेमाल होता है, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लीगल टेक्स्ट होता है उसमें इस्तेमाल होता है लॉ से रिलेटेड। और ऑफिशियल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल बिजनेस जो भी इंग्लिश होती है उसके अंदर हम फोर्थ विद को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कंपनीज अपनी पॉलिसीज वगैरह जो है उनको मतलब जब इशू करती है तो वहां पर आपको फोर्थ विद जो है वो इस्तेमाल, वहां पे ये इस तरह ये वर्ड्स मिल सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, फौरन। ठीक है, विदाउट एनी डिले। जैसे कि द मैनेजर इंस्ट्रक्टेड द रिपोर्ट बी सबमिटेड फोर्थ विद, मैनेजर ने क्या कहा कि ये इंस्ट्रक्शन दी, उसने ईमेल भेजी सबको कि भी फौरन से जो है ना ये जो जो रिपोर्ट है इसको फौरन अभी सबमिट करवाएं, मतलब इसमें डिले नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से द ऑफिसर ऑर्डर द सस्पेक्ट टू बी अरेस्टेड फोर्थ विद, कि जो ऑफिसर था उसने फौरन से जो ये ऑर्डर किया कि भी जो भी ये सस्पेक्ट है जिस पे शक किया जा रहा है इसको फौरन से जो है ना अरेस्ट किया जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली जो है ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट हैपेंड अर्लियर, कि कुछ हुआ और उसके नतीजे में कोई और चीज हुई तो वहां पर सब्सिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको एकेडमिक राइटिंग में सबसे फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, बहुत ज्यादा एकेडमिक राइटिंग में इस्तेमाल होता है। मैं खुद एकेडमिक राइटिंग करती हूँ तो मैं खुद इस वर्ड को इस्तेमाल करती हूँ। प्रोफेशनल जो आपकी लैंग्वेज जो इंग्लिश होती है, जो आपकी ऑफिस वगैरह में बोली जाए, जो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं उन सब में सब्सिक्वेंटली जो है फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। इसका मतलब ये होता है इसके नतीजे में, एज ए रिजल्ट ऑफ। ठीक है, जैसे कि द प्रोजेक्ट वाज डिलेड, जो प्रोजेक्ट था वो डिले हुआ, एंड सब्सिक्वेंटली और इसके नतीजे में द डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड, तो फिर जो डेडलाइन थी उसकी प्रोजेक्ट की उसको एक्सटेंड किया गया, उसको बढ़ाया गया। ठीक है, जैसे एक और है द कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, कंपनी ने जो है उसको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, एंड सब्सिक्वेंटली और इसके नतीजे में हैड टू ले ऑफ एम्प्लॉयज, तो उनको बहुत से एम्प्लॉयज जो है वो ले ऑफ करने पड़े। ले ऑफ का मतलब ये होता है कि जब एम्प्लॉयज को निकाला जाता है कंपनी में से तो उसको ले ऑफ करना कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब ये होता है एट द सेम टाइम। अब ये भी इस्तेमाल हो, साइमल्टेनियसली भी एकेडमिक राइटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। सब्सिक्वेंटली और साइमल्टेनियसली एकेडमिक राइटिंग में बहुत है। आप आइल्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक जो भी होते हैं, जो भी बुक्स वगैरह होती हैं साइंस से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होता है उसमें इस्तेमाल होता है। प्रोफेशनल जो हमारी जो ऑफिस में वर्क प्लेस के ऊपर जो इंग्लिश होती है, बिजनेस इंग्लिश, उसमें इस्तेमाल होता है। जो टेक्निकल इंग्लिश और टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी टेक्स्ट होता है वहां पर ये इस्तेमाल होता है ये वर्ड। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, एक साथ। जब कोई दो काम या दो से ज्यादा काम एक साथ हो रहे हो तो हम उनको कहते हैं कि ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ये। ठीक है, जब दो काम या दो से ज्यादा काम, वैसे तो मिनिमम ये होता है कि दो काम जब एक एक साथ ही हो रहे हैं तो साइमल्टेनियसली वर्ड यूज होता है। और अगर दो से ज्यादा काम भी एक साथ हो रहे हो, जैसे कि he managed to work on multiple projects simultaneously, मतलब किसी इंसान के बारे में ये बात की जा रही है कि उस एक से ज्यादा, मल्टीपल का मतलब ये होता है बहुत सारे, एक से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक साथ काम करने को उसने मैनेज किया, किसी तरीके से उसने मतलब कि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम किया। ठीक, जैसी तरह से जैसे एक द टू मीटिंग्स वर हेल्ड साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट रूम्स, कि दो डिफरेंट रूम्स थे उनमें दो डिफरेंट मीटिंग्स जो थी एक वक्त में एक साथ हो रही थी। तो जब दो से ज्यादा काम एक साथ हो रहे, दो से ज्यादा काम एक साथ हो रहे हो तो वहां पर हम साइमल्टेनियसली वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आज का लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आपकी कोई रिक्वेस्ट आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट है उन सब के ऊपर जो है वो मतलब वन बाय वन मैं उन पे लेसन्स बनाती जाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।